ये आदमी पंजा लड़ाने की ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करता है कि इसे हराना तो दूर को इसके हाथ को हिला तक नहीं पाता। लेकिन क्या वो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों का मुकाबला कर पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी से जो कोरिया में पंजा लड़ाया करता था, लेकिन आजकल वो अमेरिका के क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त किम उससे मिलने आया और उसे पंजा लड़ाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाने लगा। मार्क को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किम ने उसे जैसे तैसे मना ही लिया। फिर वो दोनों मुकाबले की जगह गए जहां लोग खिलाड़ियों पर सट्टा लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला होना था वो अब तक के सारे मैच जीता था, इसलिए मार्क पर कोई भी सट्टा लगाने को राजी नहीं था। जल्द ही मैच शुरू हुआ और वो खिलाड़ी काफी जद्दोजहद के बाद भी मार्क का हाथ हिला तक नहीं पाया। मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया और किम ने भी काफी पैसे कमाए, लेकिन अब उस खिलाड़ी ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वो किम को मारने लगा, जिससे मार्क भी बीच में आ गया और वहाँ हंगामा हो गया। लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फिर एक हफ्ते बाद उसे एक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। उसकी आम सी जिंदगी चल रही थी, लेकिन कई बार उसे घर की काफी याद आती थी। फिर एक दिन उसे किम ने फोन करके कोरिया आने को कहा। वहाँ पर एक पंजा लड़ाने का मुकाबला हो रहा था, जिसके विजेता को विदेशों में खेलने का मौका मिलेगा। मार्क ने अपने पुराने मेडल्स को देखा और एक बार फिर अपने पुराने सपने को पूरा करने का फैसला किया। जब मार्क कोरिया पहुंचा तो किम उसे लेने आया और दोनों ने खाना खाते हुए काम की बात की। किम उसका एजेंट बनके उसका बिजनेस संभालना चाहता था। उसे मार्क पर पूरा भरोसा था। उसका प्लान था मार्क को खिलाड़ी बनाकर उस पे पैसे लगाकर सट्टे से माला माल हो जाने का। इसके बाद दोनों ने पूरा दिन शहर घूमा। रात को वो एक क्लब में गए, लेकिन मार्क तो वहाँ भी साइड में खड़ा होकर रखवाली करने लगा। फिर होटल लौटते हुए किम ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश की है। असल में मार्क को बचपन में ही उसकी माँ ने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। इस पर मार्क ने कहा, देख, जो लोग मुझे छोड़ गए मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद किम ने उसे होटल में छोड़ दिया। वहाँ मार्क ने जिंदगी में पहली बार एक उछलता हुआ बेड देखा। उस कमरे में किम की तरफ से एक तोहफा भी था। डब्बे में एक फोन निकला जिसमें उसकी असली माँ का पता था। उधर किम यो नाम के एक बेहद अमीर गुंडे से मिला और मार्क पर पैसे लगाने को कहा। पहले तो उसे बिना इजाजत के यो से बात करने के लिए उल्टा लटका दिया गया, लेकिन जब यो ने मार्क की वीडियो देखी तो वो उस पर पैसे लगाने को राजी हो गया। हालांकि उसकी एक शर्त थी कि मार्क को उसके ऑर्डर के मुताबिक हारना या जीतना होगा। अगली सुबह मार्क फोन के नक्शे के मुताबिक उस पते पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने से पहले उसे दो बच्चे मिले जो उसका भारी भरकम शरीर देखकर उसे राक्षस समझ बैठे। बच्चे उससे डर ना जाएं, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उन बच्चों ने फिर अपनी माँ सुमी को इस अजीब आदमी के बारे में बताया। उन्होंने खिड़की से देखा कि मार्क वापस जा रहा था। सुमी कपड़े की एक दुकान चलाती थी जो काफी घाटे में चल रही थी। उसे गैंगस्टर यो के भी काफी पैसे लौटाने थे, जो उसे बार बार परेशान करने पहुंच जाता था। उस दिन सुमी ने मार्क और यो को मॉल के क्लब में साथ जाते देखा। असल में किम मार्क को यो से मिलाने लाया था। वहीं हम अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद चैंग को भी देखते हैं। वो यो का साथी था और सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा पैसे लगाता था। फिर मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हराकर अपना हुनर दिखाया। इसी वजह से मार्क और किम को एक 5 स्टार होटल में आलीशान कमरा मिल गया। तभी किम को यो का मैसेज आया कि मार्क को कल पहले मैच में जीतना होगा, लेकिन दूसरे मैच में हारना होगा। अब किम को डर था कि मार्क इसके लिए मानेगा नहीं। वो दोनों खाना खाने गए तो किम ने उसे दूसरे मैच में हारने को कहा। हालांकि मार्क तो बिना किसी दिक्कत के मान गया। अगली सुबह सुमी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसके बेटे जो को डर था कि राक्षस फिर से आ जाएगा, लेकिन सुमी ने कहा कि शायद वो मार्क को जानती है। जब बच्चे चले गए तो उसने पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखा कि मार्क की उसकी माँ के साथ एक तस्वीर थी। वहाँ बच्चों ने मार्क को बाहर देख लिया और जो ने तो उसे पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी। मैं पुलिस बुला लूंगा, फिर वो आपकी हड्डी पसली तोड़ेगी, देख लेना आप। फिर हम देखते हैं कि यो ने कोरिया के सबसे तगड़े पंजा खिलाड़ी कॉम्बो को बुलाया था ताकि मार्क की काबिलियत परखी जा सके। लोगों की खचाखच भीड़ थी और मार्क ने आसानी से 7 फुट के हाथी जैसे आदमी को पहले मैच में हरा दिया। इससे कॉम्बो भी काफी प्रभावित हुआ। सुमी भी वहाँ मार्क को देखने आई थी। ब्रेक के वक्त यो उस पर जबरदस्ती करने लगा क्योंकि सुमी ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे। मार्क ने भी ये सब देखा और जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो वो जानबूझकर जीत गया ताकि यो को नीचा दिखा सके। जब यो अपनी धौंस जमाने लगा तो मार्क ने उसे धक्का दे दिया। किम